एक लंबे चौड़े 2.5 से 3 महीने के ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सेकेंड ईयर की एग्जाम के कारण मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया और एग्जाम के बाद टाइम कुछ यूं निकला कि रिजल्ट भी आ गया और एक राज की बात बताऊं, मैं पास भी हो गया। तो अब से मैं इस चैनल पर एक्टिव हो चुका हूँ, आपको अब रेगुलर वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब एमसीयू के पास नाम मात्र के विलन थे, लेकिन मार्वल ने उन गिने चुने विलन्स के दम पर पूरा इन्फिनिटी सागा कंप्लीट कर लिया और अपने आप को पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्म यूनिवर्स बना लिया। मार्वल का अभी मल्टीवर्स सागा चल रहा है और मार्वल के इस सागा की शुरुआत में ही हमें एमसीयू के बड़े बड़े विलन्स देखने को मिल गए, जिसमें टास्क मास्टर, मैंडेरिन यानी वेनवू, स्पाइडरमैन के विलन्स, स्कारलेट विच, गॉड द गॉड ब्यूचर, नेमोर, मोडोक और किंग शामिल है। इन विलन्स में से कुछ विलन्स ने बहुत अच्छे से साइन किया और कुछ विलन्स को खराब स्टोरी या खराब मूवी की वजह से पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन मार्वल के पास अभी भी एक से बढ़कर एक विलन है और आज हम इस वीडियो में उन्हीं पावरफुल विलन्स की बात करेंगे जो इस मल्टीवर्स सागा में सुपर हीरोज की नाक में दम कर देंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं आकाश, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेग आईटी पर। इस वीडियो में हम केवल टॉप 10 विलन्स की रैंकिंग करेंगे जो जितना ज्यादा पावरफुल या जिसका इम्पैक्ट जितना ज्यादा होगा वो लिस्ट के टॉप पे आएगा और जिसका इम्पैक्ट जितना कम होगा वो लिस्ट के 10th पोजीशन पे आएगा। इस लिस्ट में जितने भी विलन्स है वो सारे के सारे अवेंजर्स लेवल विलन है। ये विलन नहीं, ये सुपर विलन्स है, तो इन्हें हल्के में लेने की गलती मत करना। इस लिस्ट में कुछ विलन्स तो ऐसे हैं जो यूनिवर्स के काफी बड़े पार्ट को कैप्चर कर चुके हैं और कुछ विलन्स तो ऐसे भी हैं जिन्हें रोकने के लिए मार्वल के पुराने विलन्स को इकट्ठा होना पड़ेगा। कोई पूरे मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है तो कोई उन विलन्स का भी बाप है। तो ज्यादा ना पकाते हुए शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे जो सुपर विलन है वो है ड्रैकुला। ड्रैकुला मार्वल की आने वाली मूवी प्लेड का मेन विलन बन के सामने आएगा। ड्रैकुला किंग ऑफ वैम्पायर्स है, इसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस विलन की सुपर पावर है सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, एजिलिटी, इमोर्टेलिटी और ड्रैकुला कुछ हद तक मैजिक भी समन कर सकता है। ड्रैकुला के ऊपर बाकी के वैम्पायर्स की तरह क्रॉस और होली वाटर का भी कोई असर नहीं होता। ये बाकी के वैम्पायर्स को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। ड्रैकुला ने वैम्पायर्स की अपनी पूरी आर्मी बना के रखी है। कॉमिक्स में यह विलन मोरबियस और प्लेड का सबसे बड़ा विलन रहा है। यह विलन लगभग 500-600 सालों से जिंदा है। ड्रैकुला भी बाकी वैम्पायर्स की तरह इंसानों का खून पी के जिंदा रहता है, लेकिन यह खुद शिकार पे नहीं जाता, बल्कि बाकी के वैम्पायर्स ड्रैकुला के लिए इंसानों को पकड़ के लाते हैं। बताया जा रहा है ब्लेड की आने वाली मूवी 1960s में टेक प्लेस करेगी और उस मूवी में ड्रैकुला को 400-500 सालों का दिखाया जाएगा। अगर एमसीयू को इस विलन को सही तरीके से पोर्ट्रे करना है तो इस विलन पे अच्छे से सीजीआई यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रैकुला अपनी पावर से ज्यादा तो अपने ब्लडी लुक से जाना जाता है। और र्यूमर तो ये भी है इस विलन का रोल एंटनी स्टार प्ले करेंगे, जो कोई और नहीं द बॉयज के होमलैंडर है। अगर ऐसा हुआ तो यह विलन एमसीयू की हिस्ट्री के बेस्ट विलन में से एक माना जाएगा, क्योंकि मुझे एंटनी स्टार पे पूरा भरोसा है, वो ड्रैकुला के रोल में परफेक्ट रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्वल को इस रोल के लिए हेनरी कैविल को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि हेनरी कैविल वीचर के रोल में बिल्कुल परफेक्ट थे और ड्रैकुला का लुक भी कुछ हद तक वीचर से मैच करता है। बस जरूरत है तो एक अच्छी राइटिंग की और मूवी का बेहतर होना, बाकी यह विलन तबाही मचा के जाएगा। तो ड्रैकुला से मूव करते हैं और बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पे जो विलन आता है वो पहले भी एमसीयू की एक मूवी में अपीयर हो चुका है, लेकिन वह उस मूवी में कोई विलन नहीं था बल्कि एक साइंटिस्ट था। लेकिन एक एक्सीडेंट के चलते उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर बन गया। हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लीडर की। द इनक्रेडिबल हल्क में दिखाई दिया मिस्टर ब्लू यानी सैमुअल स्टर्न, जिसका उस मूवी में एबोमिनेशन को बनाने के दौरान ब्रूस का ब्लड उसके घाव पर गिर गया। तो वो हल्क की तरह अग्रेसिव नहीं बना, बल्कि वो बन गया एक जीनियस जिसने अपने माइंड से एक से बड़े एक काम किए और कहलाया द लीडर, जो कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका का मेन विलन बन के सामने आएगा। लीडर मार्वल कॉमिक्स में हल्क का सबसे बड़ा विलन रहा है। कॉमिक्स में इस कैरेक्टर ने ग्रीन डोर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। ग्रीन डोर वो टेक्नोलॉजी है जिससे मल्टीवर्स में ट्रेवल किया जा सकता है। मैं नहीं चाहूंगा मार्वल को इस कैरेक्टर को हल्के में लेना चाहिए, बल्कि एमसीयू को इसे प्रॉपर यूज करना चाहिए, क्योंकि मार्वल ने रिसेंट में इतने तगड़े विलन्स को वेस्ट कर दिया जो 2-3 मूवी आराम से डिजर्व करते थे। अगर मार्वल ने चाहा तो यह विलन एमसीयू के आने वाले 2 बड़े प्रोजेक्ट एवेंजर्स किंग डायनेस्टी और सीक्रेट फोर्स पे भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कैंग को स्ट्रेंथ के बलबूते पर नहीं हराया जा सकता। कैंग को हराने के लिए चाहिए दिमाग, और दिमाग इसके पास भर भर के है। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नंबर 8 की, जिसे आप सुपर विलन भी बोल सकते हो। ये वो विलन है जिसकी र्यूमर फेज 4 की स्टार्टिंग से ही उड़ रही थी। लोगों ने यह मान लिया था कि वांडा विजन टीवी सीरीज का मेन विलन भी यही होगा, पर जब थ्योरी गलत निकली तो यह थ्योरी फैंस ने लोकी के सीरीज पे अप्लाई कर दी। फिर उस थ्योरी के गलत निकलने पर फैंस ने इस विलन के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मेफिस्टो की। मेफिस्टो हमें आयरन हार्ट वेब सीरीज में दिखाई देने वाला है, लेकिन यह उस वेब सीरीज में मेन विलन नहीं होगा, बल्कि उस सीरीज का मेन विलन होगा द हुड, जो कि एक
एक मैजिशियन है, काला जादू करने वाला, लेकिन हुड को मैजिक परफॉर्म करने के लिए नरक के शैतानों को खुश करना पड़ता है। और मार्वल कॉमिक्स में नरक का सबसे बड़ा डेविल है मेफिस्टो, जो आयरन हार्ट की इस वेब सीरीज में हुड के गुरु के रूप में दिखाई देगा। इस वेब सीरीज में मैजिक और साइंस की आपस में टक्कर होगी, जो देखने में दिलचस्प तो होगी। द हुड आगे जाके थंडरबोल्ट्स टीम का हिस्सा बनेगा, लेकिन मेफिस्टो की कहानी वहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि मेफिस्टो को इस वेब सीरीज में केवल सेटअप करके छोड़ दिया जाएगा, जिससे हमें इस कैरेक्टर के मोटिव्स के बारे में पता चल जाएगा। और वहीं मार्वल ने मेफिस्टो की स्पेशल प्रेजेंटेशन का प्लान बना लिया है। आगे जाके शायद यह विलन हमें स्कारलेट विच के मेन विलन के रूप में दिखाई दे, या फिर ये अगेंस्ट में दिखाई दे गोस्ट राइडर के। गोस्ट राइडर की भी स्पेशल प्रेजेंटेशन अभी प्रोडक्शन में चल रही है। गोस्ट राइडर और मेफिस्टो, वो भी मार्वल में, इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। तो नरक के इस शैतान से मूव करते हैं और बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पे जो विलन आता है वो एमसीयू की काफी सारी मूवीज में अपीयर हो चुका है और अपना दमखम भी दिखा चुका है। थंडरबोल्ट रोस अब कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और थंडरबोल्ट मूवी का मेन एंटागोनिस्ट बन के सामने आएगा। यह कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देगा और उस मूवी में यह कैरेक्टर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाई देगा। एक कंट्री का प्रेसिडेंट होना अपने आप में किसी पावर से कम नहीं है, और यहाँ बात तो अमेरिका जैसे देश की है। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यह कैरेक्टर वैलेंटिना डी फोगरेन का साथ लेगा और अपनी कंट्री को पावरफुल बनाने के लिए जनरल रोस को चाहिए वाइब्रेनियम। वकांडा फॉरएवर में वकांडा की कॉन्फ्लिक्ट भी इन्हीं की वजह से हुआ था, लेकिन वाइब्रेनियम को पाना इतना आसान नहीं है, जिस वजह से वाइब्रेनियम की खोज में इन्हें मिलेगा एडमेंटियम, और वो मिलेगा टियामुट की डेड बॉडी के आइलैंड पर, जिसे पाने के लिए मल्टीपल कंट्रीज में वॉर चालू होगी और सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका इसे ठीक करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से रोज को जरूरत पड़ेगी द लीडर की। और जब इस मूवी के इवेंट्स थंडरबोल्ट मूवी में कंटिन्यू होंगे तो यह उस मूवी का भी विलन रहेगा, जिसमें यह पूरी तरह रेड हल्क में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका अपनी एक टीम बनाएगा। आप सोच सकते हो, रोज जिसने अवेंजर्स को 2 भागों में बांट दिया, और अब इस विलन को 2 मूवीज में दिखाया जाएगा, और इसके लिए मल्टीपल सुपर हीरोज को इकट्ठा भी होना पड़ेगा, जब विलन मार्वल के फेज 5 का पिक टेडी होने वाला है। और वहीं जब कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एंड में वैलेंटिना डी फोगरेन थंडरबोल्ट रोज के आदेशों को मानते हुए सुपर सोल्जर प्रोग्राम पे काम करेगी, लेकिन वह प्रोग्राम पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और फिर प्रकट होगा एक और खलनायक, जो मुझे लिस्ट के 6th स्थान पर लेके आता है। तो हमारी इस लिस्ट के 6th पोजीशन पर है सेंट्री। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हो अगर सुपरमैन विलन बन जाए, जी हाँ, सेंट्री मार्वल का सुपरमैन ही है। इस कैरेक्टर के पास डिट्टो सुपरमैन जैसी पावर्स है, लेकिन यह कैरेक्टर हमें सुपरमैन की तरह लोगों को बचाते हुए नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि यह हमें एक बेरहम विलन के रूप में देखने को मिलेगा, जो उसके बीच में आने वाले को मारने से पहले रत्ती भर भी नहीं सोचेगा। वो सेंट्री था जिसने कॉमिक्स में वर्ल्ड वॉर हल्क को थोड़ी देर के लिए शांत किया था। आप अंदाजा लगा लो यह विलन कितना खतरनाक है। और आपने सुपरमैन को एक्शन में तो देखा ही होगा, यह कैरेक्टर भी उतना ही पावरफुल है। मार्वल सेंट्री का भी एक स्पेशल प्रेजेंटेशन लाने वाला है, जो थंडरबोल्ट मूवी से पहले आएगा, ताकि हम इस कैरेक्टर से थोड़े फेमिलियर हो जाए, क्योंकि सेंट्री थंडरबोल्ट मूवी में एक विलन बन के सामने आएगा, जिसे रोकने के लिए मार्वल के पुराने विलन्स को इकट्ठा किया जाएगा, जो खिलाएंगे थंडरबोल्ट्स। एक तरीके से सेंट्री को आप विलन्स का भी विलन बोल सकते हो। थंडरबोल्ट्स टीम का हिस्सा रहेंगे बकी, येलेना, रेड गार्डियन, घोस्ट, एबोमिनेशन, जॉन वॉकर एंड वन एंड ओनली लेजेंड चीमो, और भी कई सारे कैरेक्टर्स इस टीम का हिस्सा रहेंगे। इस मूवी में सेंट्री थंडरबोल्ट टीम के कई सारे मेंबर्स को ब्रूटली मार डालेगा, लेकिन सेंट्री मार्वल कॉमिक्स में विलन नहीं बल्कि एक सुपर हीरो था। बस कभी कभार ही सेंट्री को कॉमिक्स में विलन दिखाया गया है, और एमसीयू में भी ऐसा ही होगा। थंडरबोल्ट्स मूवी के बाद हमें यह विलन सुधरते हुए देखने को मिलेगा। फिर आगे जाके यह कैरेक्टर ज्वाइन करेगा अवेंजर्स की टीम को, और अवेंजर्स किंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में यह अवेंजर्स का साथ देगा कैंग से लड़ने के लिए। सेंट्री से मूव करें और बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पे विलन है अल्ट्रॉन। जी हाँ, अल्ट्रॉन, जो हमें मार्वल की अपकमिंग बिग मूवी आर्मर वॉर्स में दिखाई देने वाला है। अब यह किस तरह वापस आएगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन अल्ट्रॉन रिटर्न आएगा ये तो कंफर्म हो चुका है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अल्ट्रॉन कितना पावरफुल है। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन के पास ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतने कम वक्त में लगभग अर्थ को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, लेकिन वहां तो अवेंजर्स ने लोगों को बचा लिया। और जब अल्ट्रॉन को लड़ने का टाइम मिला तो उसने व्हाट इफ सीरीज में कई मल्टीवर्स की बैंड बजा के रख दी। अल्ट्रॉन ने कई सारे यूनिवर्सेस को चुटकियों में तबाह कर दी है, और जब ये आर्मर वॉर्स में रिटर्न करने वाला है तो इसे रोकने के लिए इस बार अवेंजर्स भी नहीं होंगे। मार्वल ने इस सुपर विलन को रिटर्न लाने का प्लान बना लिया है, तो यह तो कहा जा सकता है कि आर्मर वॉर्स मूवी एक बड़ी मूवी होने वाली है, जहां अल्ट्रॉन को रोकने के लिए केवल सिर्फ रोडी होगा, और शायद हो सकता है अल्ट्रॉन हमें आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स मूवी में भी दिखाई दे, जहां अल्ट्रॉन को मल्टीवर्स के बारे में जानने को मिले, और फिर यह भी अवेंजर्स के लिए एक बड़ा खतरा बन के सामने है। चलो अल्ट्रॉन से मूव करते हैं और बात करते हैं लिस्ट के अगले विलन की। तो हमारी लिस्ट की 4th पोजीशन पे आता है टोनी स्टार्क। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आयरन मैन हमारी इस लिस्ट का 4th विलन है। अब आप ऐसा सोचोगे, लेकिन दोस्त
मैं एमसीयू के 616 के आयरन मैन की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में दिखाई दिया 838 यूनिवर्स के बारे में, जहाँ आयरन मैन का सुपीरियर वर्जन रहता है और उसकी रूमर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 रिलीज होने से पहले से उठ रही थी। लेकिन उस मूवी में टोनी स्टार्क का रोल टॉम क्रूज प्ले करने वाले थे और उस वक्त टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग की शूटिंग में बिजी थे, इसीलिए उस टाइम तो इस कैरेक्टर को मार्वल लाइव एक्शन में नहीं ला पाया। लेकिन मार्वल इस कैरेक्टर को एमसीयू के आने वाले प्रोजेक्ट में जरूर लाएगा। यह कैरेक्टर आयरन मैन का वह वेरिएंट होगा जिसने अल्ट्रॉन प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया होगा। वैसे मुझे इस कैरेक्टर के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से वेल नोन हो, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ। सुपीरियर आयरन मैन के पास एक एंडोसिम नाम का आर्मर है जो बिल्कुल वेनम की तरह रिएक्ट करता है, एक ऐसा आर्मर जिसके पास अपना माइंड है और उस आर्मर में 3 इन्फिनिटी स्टोन भी फिट है। और यह कैरेक्टर अपीयर होगा मार्वल के इस सगा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट सीक्रेट फोर्स में। जब सारे यूनिवर्स आपस में टकरा रहे होंगे तो सुपीरियर आयरन मैन अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए 616 के अवेंजर्स से फाइट करेगा और देख लेना 2-3 कैरेक्टर्स को तो यह अकेले ही निपटा देगा। अगर एमसीयू इसे सीक्रेट फोर्स में अपीयर करने की नहीं सोच रहा तो यह कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज के पार्ट 3 में, और यह कंफर्म हो गया है कि सीक्रेट फोर्स मूवी से पहले हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का 3rd पार्ट देखने को मिलेगा और उस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में इनकर्जन का ज्ञान लेने जाएंगे कि इनकर्जन क्यों हो रहा है और इनके पीछे कारण क्या है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी उस जर्नी में मिलेंगे सुपीरियर आयरन मैन से, लेकिन आयरन मैन को पता है कि यह डॉक्टर स्ट्रेंज वही स्ट्रेंज है जो उसके यूनिवर्स में आया था। अगर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में नहीं जाता तो स्कारलेट विच भी उस यूनिवर्स की वांडा को कंट्रोल में नहीं करती, जिससे इल्यूमिनाटी की यह वाली एंटी भी बच जाती जो शायद सुपीरियर आयरन मैन की वाइफ थी। शायद सुपीरियर आयरन मैन का एक डार्क वेरिएंट है जिसमें सुपर हीरो वाली कोई फील नहीं है, इसीलिए वो स्कारलेट विच का बदला डॉक्टर स्ट्रेंज से लेगा क्योंकि बोथ आर फ्रॉम सेम यूनिवर्स। और सुपीरियर आयरन मैन ने एमसीयू के मेन यूनिवर्स अर्थ 616 को ही थ्रेट मान लिया है। चलो हमारी लिस्ट के 3rd विलन की बात करते हैं जो इस पूरी मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन है और इसे मार्वल फेज 4 की स्टार्टिंग से ही सेटअप करने में लगा हुआ है, और वो है कैंग। कैंग कोई एक विलन नहीं बल्कि यह तो अनगिनत है। कैंग का एक वेरिएंट इतने खतरनाक और इतने जीनियस है कि वो अकेले ही मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमैनिया मूवी में भी हमें कैंग का ही एक वॉरियर वेरिएंट देखने को मिला जिसके पास अपनी पावर्स भी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी इतना पावरफुल था कि उसने क्वांटम रियल में होते हुए भी अपना किंगडम बना लिया था। लेकिन वो तो सिर्फ कैंग का एक वेरिएंट था, लेकिन उस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें कैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिले जिनके पास पावर्स भी है, जिन्होंने मल्टीवर्स पे हमला करने का प्लान भी बना लिया है। और एमसीयू के आने वाले प्रोजेक्ट्स में कैंग के सारे वेरिएंट्स एक एक करके अपीयर होंगे और पूरी मल्टीवर्स सागा का सबसे मेन कैरेक्टर कैंग ही होने वाला है। वैसे इस कैरेक्टर के बारे में आपको बहुत कुछ पता है, इसकी पावर्स के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे कैंग सच में एक बहुत खतरनाक विलन होने वाला है। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी कैंग को पूरी तरह एक्सप्लोर करेगी। कैंग के हर एक वेरिएंट मल्टीवर्स पे राज करने की चाह रखते हैं और यही चाह मल्टीवर्स को खाक कर देगी। जब इनकर्जन चालू होंगे तब मल्टीपल यूनिवर्सेस आपस में टकरा के पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, जिसकी स्टोरी सीक्रेट वॉर्स में कंटिन्यू की जाएगी। लेकिन कैंग इस सागा का सबसे बड़ा विलन नहीं है। विलन तो वो होता है जो विलन्स को भी धूल चटा दे, और हमारी इस लिस्ट का 2nd विलन है ही हू रिमेन्स, जो कैंग के सारे वेरिएंट्स में सबसे सुप्रीम और सबसे जीनियस है। इसे आप कैंग के सारे वेरिएंट्स का बाप भी बोल सकते हो। ही हू रिमेन्स ने पहले भी अपने सारे वेरिएंट्स को हरा के एक सेक्रेट टाइमलाइन बनाई थी, और उसके जिंदा होते हुए कैंग के किसी भी वेरिएंट्स में इतना दम नहीं था कि वो मल्टीवर्स पे हमला कर दे। हमला तो छोड़ो, कैंग के सारे वेरिएंट्स उससे छुप के ही रहते थे। लेकिन ही हू रिमेन्स का लोकी सीरीज में सिल्वी के हाथों मरने के बाद कैंग के वेरिएंट्स को रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन ही हू रिमेन्स के मरने के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, क्योंकि ही हू रिमेन्स पावर से नहीं अपने माइंड से जाना जाता है, और उसने अपनी डेथ भी खुद ही चुनी थी। उसने सिल्वी से उसका बचपन छीन लिया और उसे जिंदगी भर भागने के लिए मजबूर कर दिया, और उसके अंदर नफरत की इतनी आग भर दी कि सिल्वी ने मौका मिलते ही हू रिमेन्स को मार दिया। लेकिन उसने मरने से पहले सिल्वी से कहा था कि जल्द मुलाकात होगी। ही हू रिमेन्स को पता था उसके बाकी के वेरिएंट्स टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं और उतने ही खतरनाक भी होते जा रहे हैं, और ही हू रिमेन्स ये अच्छे से जानता था TVA को पाने के लालच में उसके वेरिएंट्स एक दूसरे को खत्म कर लेंगे, और ही हू रिमेन्स फिर से इन कांडों को पूरा हो जाने के बाद TVA का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। एक कारण तो यह है ही हू रिमेन्स की अपनी डेथ चुनने का, और दूसरा कारण है स्कारलेट विच। वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें यह पता चला स्कारलेट विच का मुकद्दर लिखा हुआ है, या तो वो मल्टीवर्स पे राज करेगी या उसे तबाह कर देगी। और जब ही हू रिमेन्स मरने ही वाला था तो एक टाइम पे उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुए थे और उसके पीछे सीक्रेट टाइमलाइन टूटने भी लगी थी। जब तो ही हू रिमेन्स मरा भी नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी डिस्कशन के दौरान हमारे यूनिवर्स की वांडा स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, और यह देख के ही हू रिमेन्स ने सडन अपनी डेथ एक्सेप्ट कर ली
ही हू रिमेन्स अकेले स्कारलेट विच का सामना नहीं कर पाता और उसे पता था उसके दूसरे वेरिएंट में इतना पोटेंशियल है कि वो स्कारलेट विच को मार सकते हैं। अब आप ऐसा सोचोगे ही हू रिमेन्स तो कैंग के सारे वेरिएंट्स में सबसे खतरनाक है, वो स्कारलेट विच को नहीं हरा सकता, लेकिन उसके दूसरे वेरिएंट स्कारलेट विच को हरा सकते हैं जो उससे कम पावरफुल है। भाई मैं आपको फिर से बता दूं, ही हू रिमेन्स अपनी पावर से नहीं बल्कि अपने माइंड से जाना जाता है। उसने कभी कोई मल्टीवर्सल वॉर नहीं लड़ी थी, बल्कि उसने अपने दूसरे ही वेरिएंट्स का इस्तेमाल किया ताकि वे सब एक दूसरे को खत्म कर ले और जो भी ही हू रिमेन्स के रास्ते में आए उन्हें भी, ताकि ही हू रिमेन्स TVA को अपने कंट्रोल में ले सके और एक सीक्रेट टाइमलाइन बना सके। तो यह सब कुछ ही हू रिमेन्स का एक प्लान है और उसकी खुद की डेथ भी उसके प्लान का हिस्सा है। और जो भी सब कुछ होने वाला है उसने सब कुछ प्लान बनाकर रखा हुआ था, इसलिए ही हू रिमेन्स हमारी इस लिस्ट के सेकंड पोजीशन में है और ये डिजर्व भी करता है। हमने इस मल्टीवर्स सागा में अपीयर होने वाले 9 सुपर विलन्स की बात कर ली, हमारी लिस्ट में केवल टॉप 1 की पोजीशन निकाली है। इस लिस्ट में कैंग द कॉन्करर भी आ चुका है। अब उससे बड़ा विलन तो कौन होगा इस सागा का? क्या आप में से कोई है जो गेस कर सके कौन आएगा नंबर 1 पर? तो चलो ज्यादा परेशान ना हो, मैं ही आपको बता देता हूँ। तो हमारी इस लिस्ट के नंबर 1 पर है अवेंजर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस पूरी सागा के सबसे बड़े विलन अवेंजर्स बन के सामने आएंगे। जब सीक्रेट वॉर्स के इवेंट चालू होंगे तब हमें अवेंजर्स की डार्क साइड दिखाई जाएगी। सीक्रेट वॉर्स में जब इनकर्जन्स चालू होंगे और मल्टीपल यूनिवर्सेस आपस में टकरा रहे होंगे तब अवेंजर्स अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी अच्छाई को साइड करके दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे बिना दूसरे यूनिवर्स के लोगों की चिंता किए। और यहाँ केवल एक यूनिवर्स की बात नहीं होगी, यहाँ तो मल्टीपल यूनिवर्सेस आपस में टकराएंगे और हर यूनिवर्स के प्रोटेक्टर्स अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए हर उस हद तक जाएंगे जिस हद तक सुपर विलन सोच सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट हर एक सुपर हीरो फैन पे पड़ेगा क्योंकि उन्होंने अवेंजर्स को अभी तक हमेशा अच्छाई के लिए लड़ते हुए देखा था। और सीक्रेट वॉर्स मूवी जो आने वाली है वो भी हमें यही मैसेज देके जाएगी, हर एक इंसान में बुराई होती है पर उसके पास जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती कि वो अपनी डार्क साइड को दिखा पाए, जब तक वो एक अच्छाई की चादर ओढ़े बैठा रहता है। वो अपने आप को वहम में रखता है और दुनिया को भी कि वो अच्छा है। और यही वहम अवेंजर्स का सीक्रेट फोर्स में टूटने वाला है। और उस चीज को भी सही करने की कोशिश करना जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है वो भी गलत है। क्या पता कैंग सही हो, मल्टीवर्स को बचाने के लिए उसने कदम उठाया हो और उसके काम करने के तरीके को देख उसे विलेन मान के उसके किए कामों को अवेंजर्स द्वारा सही करने की कोशिश की जाए जिसे मल्टीवर्स खतरे में पड़ जाए, तो कौन गलत होगा, अवेंजर्स या कैंग? मल्टीवर्स सागा इन्फिनिटी सागा से भी बड़ी छाप फैंस के बीच में छोड़ के जाएगी। जिस तरह अभी लोग बोलते हैं थैनोस सही था, शायद मल्टीवर्स सागा के एंड होने के बाद भी हमें यही सुनने को मिले कि कैंग सही था। वैसे कैंग एक बेहतरीन विलन बन के सामने आएगा, लेकिन मार्वल अब जोनाथन मेजर्स की वजह से फंस चुका है। मार्वल के इस सागा का मेन कैरेक्टर ही जब विवादों में आ जाएगा तो मार्वल क्या करेगा? वैसे एक सुपर हीरो फैन होने के नाते मैं तो यही चाहता हूँ कि मार्वल की ये खराब दिन जल्द से जल्द दूर हो जाए और हमें मल्टीवर्स सागा अच्छे से कंप्लीट होते हुए मिले। तो मार्वल की यह सागा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो 1 या 2 पार्ट में आएगी जिसके साथ खत्म हो जाएगी। और इस सागा के बाद मार्वल अपने कॉस्मिक साइड पे फोकस करेगा जिसमें सेलेस्टियल्स के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा और उसमें मार्वल के कॉस्मिक बीइंग्स अपीयर होंगे जैसे डेथ, इटर्निटी, इन्फिनिटी। और मार्वल की उस सागा का नाम होगा इटर्निटी सागा, जिसका मेन विलन या तो गैलेक्टस होगा या फिर बियॉन्डर्स होंगे। और वहीं रही बात डॉक्टर डूम की, तो यह कैरेक्टर सीक्रेट वॉर्स में अपीयर ना होके बल्कि पूरे एक सागा का बिग डैडी बन के सामने आएगा और उस सागा का नाम होगा टाइमलेस सागा, जिसमें डॉक्टर डूम ही हू रिमेन्स को हरा के मल्टीवर्स पे अपना कंट्रोल ले लेगा और फिर से मल्टीवर्स का केओस उस सागा में चालू हो जाएगा। तो मल्टीवर्स सागा में मुझे नहीं लगता डॉक्टर डूम विलन बन के सामने आएगा। इस सागा का बिग डैडी तो कैंग ही होने वाला है। तो बस सुपर विलन्स की कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। टेक केयर एंड बाय।